तो शुरू करते हैं एनियम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल ये लोग लेक के नीचे कूद गए थे और यहाँ पर जो थंडरबोल्ट कोर थे सभी इस समय इनको इकट्ठा करने में जुट जाते हैं। पर किसी को पता नहीं था इस लेक के बॉटम साइड से एक मानो कोई सोया हुआ इंसान या ड्रैगन कुछ तो था ऐसा जो कि काफ़ी पावरफुल था। वो अब जाग रहा था। तो अब से शायद 5 दिन बाद लिंगडोंग की मुलाकात जाओयान टाइगर से होगी। तो थोड़ा सा आराम से मज़े करो। और मैं ये सोच रहा था कि सैटरडे और संडे को एक एक वीडियो डालूं, या तो सैटरडे को 2 डाल दूं और संडे को मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा कहीं बाहर जाना पड़ता है। तो आप कमेंट में बता देना क्या करना है। और जो बोला हूँ यही कंडीशंस हैं, या तो सैटरडे को 2 या तो सैटरडे और संडे को एक एक वीडियो। अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर लिंगडोंग यहाँ पर जो भी थंडरबोल्ट कोर इसे दिख रहे थे ये इन्हें कलेक्ट करने लगता है। 4 थंडरबोल्ट कोर इसे 10 मिनट के अंदर मिल गए थे। वहीं लिंगशान भी कई सारे कोर्स इकट्ठा कर चुकी थी और लिंगडोंग इस दौरान कोर्स को इकट्ठा करते करते और भी नीचे जाने लगता है। पांग हाओ देख रहा था और सोच रहा था कि चलो कर लो तुम लोग जितना इकट्ठा करना है, लास्ट में तो ये सब मेरा ही होगा। लिंगडोंग को पता नहीं था कि ये 9 सिरिन गेट वाले ऐसा कुछ प्लान बना चुके हैं। पर जैसे जैसे ये लोग नीचे जा रहे थे, ये जो लाशें थी इनके ऊपर जो वो यीमो की था उसका भी ऑरा थोड़ा बढ़ते जा रहा था। तो उसके अंदर से थंडरबोल्ट कोर निकालना थोड़ा मुश्किल होते जा रहा था। लिंगशान के पास 6 थंडरबोल्ट कोर थे, वहीं लिंगडोंग के पास फिलहाल 4। पर इस समय इनके बाजू में एक बंदा आता जो कोई गंजा था। वो कहता कि जितने भी तुम्हारे पास थंडरबोल्ट कोर हैं इससे आधा आधा में बांट लो। लिंगडोंग कहता कि इतनी तुम्हारी मजाल। ये बंदा बोलता है तुम 2 ही लोग हो और हम इतने सारे क्या ही कर लोगे। ये टोटल 5 लोग थे। तो लिंगडोंग कहता है तुम पांचों के पास कितने कोर्स हैं। इनमें से एक बंदा कहता है बार्डमैन तुम्हें क्या लग रहा है तुम इसको हमसे छीन लोगे। लिंगडोंग कुछ बोलता नहीं है और सीधा लिंगशान से कहता है अटैक करो। अब ये जो बाल्डमैन था इनके ग्रुप का वो परफेक्ट लाइफ स्टेज पर था जिस पर लिंगडोंग अटैक करता है और अपने 10 ग्रीन ड्रैगन टैटूज से एक पावरफुल पंच इस पर दे मारता है। बाल्डमैन भी फिजिकल बॉडी में काफी स्ट्रांग था पर लिंगडोंग का अटैक इसे मजबूर कर देता है 2-3 कदम पीछे हटने पर। अब ये दोनों तो बैटल कर ही रहते। उधर लिंगशान उन चारों बंदों जो कि एडवांस लाइफ स्टेज पर थे उनको खूब उठा के पटक रही थी। बैटल काफी इंटेंस था। एक और पंच से लिंगडोंग इस बार इस बाल्डमैन को काफी दूर फेंक देता है और उसके चारों साथी भी इंजर्ड हो गए थे। तो ये तुरंत यहाँ से पीछे भागने लगता है। लिंगडोंग भी इनका चेज नहीं करता और ये फिर से कोर्स को इकट्ठा करने में जुट जाता है और लिंगशान को लेकर के ये और भी नीचे जाने लगता है। लिंगशान भी जब नीचे जा रही थी तो ये देखती है जो सिल्वर कॉर्पसेस हैं इनके बॉडी पर जो यीमो एनर्जी है पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। ऊपर के लोगों में कैसा था कि यीमो एनर्जी और लाइटनिंग एनर्जी बैलेंस थी, तो कोई वैसा नुकसान टाइप नहीं हो रहा था। पर जैसे जैसे ये नीचे जा रहे थे यीमो एनर्जी ज्यादा थी और लाइटनिंग एनर्जी कम थी। मतलब ये लोग जागे हुए थे पपेट के समान। यीमो की ज्यादा था तो ये इंसानों पर अब अटैक भी कर सकते थे। लिंगडोंग बोलता है फिलहाल हम देखते हैं, उसके बाद अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। बहुत सारे लोग जब नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ये भी इन पपेट्स को देखकर हैरान थे कि ये जो इंसान थे नीचे वाले तो सच में जागे हुए हैं, ये तो पपेट्स हैं। पर कुछ लोग कहते हैं अरे ये कितने भी हों हम लोग बहुत सारे हैं तो मिल करके इन्हें हरा सकते हैं। अब इन पपेट्स में से लाइटनिंग ऑरा के साथ साथ ब्लैक एनर्जी भी बाहर निकल रही थी। ये लोगों की टीम और कॉर्प्सेस में अब एक भयंकर फाइट होने लगता है। पर ये लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि अगर ये ज्यादा फोर्स से मार रहे थे तो ये कॉर्प्सेस डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे, तो इनके साथ थंडरबोल्ट कोर भी। इससे इन्हें थंडरबोल्ट कोर के नुकसान हो रहा था। तो ये लोग डिसाइड करते कि अटैक जो हम करेंगे बस इतना ही करेंगे ताकि हम थंडरबोल्ट कोर निकाल सके। लिंगडोंग का भी सेम हाल था। ये जब भी फाइट करता था तो इसका अटैक इतने पावरफुल रहते थे कि सामने वाला सिल्वर कॉर्प्स डिस्ट्रॉय हो जाता था, तो इसे थंडरबोल्ट कोर मिल नहीं पाता था। पर मू लिंगशान इस मामले में काफी लकी थी और ये मारते मारते ये दोनों फिर से नीचे की तरफ और मूव करने लगते हैं। लिंगडोंग के साथ ये प्रॉब्लम हमेशा चल रहा था। ये जब भी किसी कॉर्प्स पर अटैक करता था तो अपने एंसेस्ट्रल स्टोन या डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के कारण उनकी यीमो एनर्जी को ये जैसे ही डिस्ट्रॉय करता था थंडरबोल्ट कोर भी गायब हो जाता था। और इस बीच में बस लिंगशान को ज्यादा कोर्स मिल रहे थे। समय अब बीतते जाता है। इन लोगों का बैटल लगातार चल रहा था, सभी लोगों का। अब इस दौरान लिंगडोंग भी कई सारे कोर्स अपने कियानकुन बैग में भर चुका था। लिंगशान पूछती कि आपके पास कितने थंडरबोल्ट कोर्स हैं। लिंगडोंग बोलता अब तक मैंने 17 कलेक्ट कर लिए हैं। लिंगशान हंसती और कहती मेरे पास तो 20 हैं। पर इस दौरान लिंगडोंग कहता है कि ध्यान दो ये 9 सिरिन गेट वाले यानी वो खास करके पांग हाओ उसकी नजर हमारी पर ही है। लिंगशान को गुस्सा आता है कि अभी मन कर रहा है कि इनको अपने कॉफिन से मार दो। समय बीतते जाता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स बहुत सारे थंडरबोल्ट कोर्स इकट्ठा कर चुके थे और बीच बीच में इन कोर्स के लिए इन कई ग्रुपों में एक दूसरे में फाइट भी हो जाता था। पांग हाओ इस समय कहता है ब्रदर लिंगडोंग लगता है इस बार आपको लॉटरी लग गई है, कई सारे कोर्स आपके पास हैं। एक फ्रेंडली मैनर में बोलता है पर इसके आवाज के पीछे एक विशेष स्माइल था और पांग हाओ चिल्लाकर कहता है कि ब्रदर लिंगडोंग मेरे हिसाब से आपके पास 30 से ज्यादा अब फिलहाल कोर्स है। ये सुनकर के सभी लोगों का ध्यान लिंगडोंग के ग्रुप पर जाता है।
लियू जो वो लड़की थी उसके आसपास के जो उसके एल्डर्स थे वो कहते हैं यार ये लड़का काफी अनलकी है। लियू कहती है क्या हमें बीच में पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिलहाल शायद पांग हाओ वगैरह अब प्लान कर रहे थे लिंगडोंग पर अटैक करने का, पर वो एल्डर मना कर देते हैं। कहते हैं देखते हैं बैटल में होता क्या है। लिंगशान आगे बढ़ती है अटैक करने को, पर लिंगडोंग मना कर देता है। फिर ये कहता है कि पांग हाओ शायद मेरे हिसाब से तुम लोगों के पास भी 12 से ज्यादा ही थंडरबोल्ट कोर्स है। पांग हाओ को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये मेरे कोर्स के बारे में क्यों पूछ रहा है। लिंगडोंग बोलता है अगर आपको ये कोर्स चाहिए मेरे वाले तो क्यों ना हम 1-on-1 बैटल कर लें। अगर मैं हार गया ये कोर्स आपको दे दूंगा, और अगर आप हार गए तो मुझे दे देना। बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये बंदा काफी बोल्ड है कि सीधा पांग हाओ को चैलेंज कर रहा है। लियू के पीछे खड़े हुए एल्डर कहते हैं यार ये बंदा लिंगडोंग ये एक धूर्त आदमी है। लियू भी इनकी बात से सहमत थी। अब इधर पांग हाओ स्माइल करता है और कहता है क्योंकि तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो तो फिर ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये काफी फेमस था। पांग हाओ आगे बढ़ता है और कहता है लिंगडोंग इस बार तुमने गलती कर दी है, एक गलत अपोनेंट को तुमने चुन लिया है। अब वैसे भी पांग हाओ जो था उसका स्ट्रेंथ परफेक्ट लाइफ स्टेज पर था और ये काफी फेमस भी माना जाता था क्योटिक डेमन सी में। पांग हाओ के हाथ में एक हालबार्ड था, यानी कि एक भाला, और इसका नाम है स्काई स्प्लिटिंग घोस्ट हालबार्ड। ये एक युआन ट्रेजर है मिडिल ग्रेड का। बहुत सारे लोग इस समय पीछे से कमेंट्री टाइप कर रहे थे कि ठीक है पांग हाओ स्ट्रांग है पर ये लिंगडोंग भी कोई बच्चा नहीं है। अब ये बैटल ऑफ टाइटन्स माना जा सकता है इन लोगों के हिसाब से। और लिंगडोंग काफी शातिर बनता था। ये कहता कि बाकी जो पावरफुल लोग यहाँ पर हैं खास करके एल्डर्स वो यहाँ के जज होंगे ताकि ये बैटल निष्पक्ष भाव से चल पाए, यानी कोई इसमें बेईमानी न करे। मौजूद एल्डर्स हाँ में सर हिला देते हैं। पांग हाओ समझ रहा था कि लिंगडोंग क्या प्लान कर रहा है। ये समझ गया था क्योंकि लिंगडोंग अकेले है तो इसने 1-on-1 बैटल चुना, और प्लस इसके वजह से अब मेरे सेक्ट का कोई भी आदमी इस पर पीछे से अटैक नहीं कर सकता है। पर पीछे से लिंगशान बोलती है कि ब्रदर लिंगडोंग क्यों ना मैं इससे फाइट करूं। लिंगडोंग इसे फिलहाल मना कर देता है और कहता है फिलहाल 9 सिनिन गेट वाले इन लोगों पर ध्यान रखो कि बीच में ये ना उलझे। लिंगडोंग की बॉडी से भी ग्रीन ऑरा बाहर निकलती है। लिंगडोंग स्माइल कर रहा था। पांग हाओ को गुस्सा आता है, इस बार आखिरी बार तुम स्माइल कर लो, फ्यूचर में तुम्हें अब मौका भी नहीं मिलेगा। पांग हाओ इधर अपने इस भाले से लिंगडोंग पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। इसके भाले में थोड़ी बहुत लाइटनिंग भी चमक रही थी जो कि स्पेस को चीरते हुए लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगती है। इस भाले में से एक रेड लाइट भी बाहर निकलती है। इधर लिंगडोंग तैयार था। ये तुरंत ही अपना कॉल्ड्रन को एक्टिवेट करता है और कॉल्ड्रन जाकर इस हालबार्ड से टकरा जाती है, और इस मौके का फायदा उठाकर लिंगडोंग 10 ग्रीन टैटूज बनाता है और पांग हाओ पर अटैक कर देता है। अब क्योंकि पांग हाओ का जो भाला था वो उस कॉल्ड्रन से टकरा रहा था तो इस समय थोड़ा सा ऑफ गार्ड ये पकड़ लिया जाता है। पर पांग हाओ भी एक शातिर बंदा था। ये तुरंत ही अपने बॉडी को स्टेबलाइज करता है और लिंगडोंग के स्टैटूज को ये ब्लॉक तो करता है पर कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर था। ये समझ गया था यार ये लिंगडोंग ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग है, खास करके फिजिकली। सभी लोग पीछे से इसकी तारीफ कर रहे थे। एक पैर से ये अटैक मारता है और उसमें भी ग्रीन टैटूज यूज करके। पांग हाओ इसे ब्लॉक तो करता है पर कहता है यार तुम सच में काफी कैपेबल हो। फिर ये कहता है इस बार वाले अटैक से मैं तुम्हें फिनिश कर दूंगा। युआन पावर इसकी बॉडी से निकलता है और इसके इस भाले में अब कंडेंस होना शुरू हो जाता है। लिंगडोंग कहता है तो तुम मुझे एक स्ट्राइक से हराना चाहते हो, ठीक है फिर वैसा ही सही। अब इसकी बॉडी से भी हाथों पर इसके ग्रीन टैटूज बनने लगते हैं और इस बार ये 20 टैटूज कंडेंस करता है। अब इसमें ड्रैगन प्रेशर जो था क्योंकि 20 टैटूज थे तो ये पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। लोग हैरान थे यार इस बंदे का बॉडी टेम्परिंग मार्शल आर्ट यानी फिजिकल बॉडी ये तो अलग ही लेवल पर है। ऐसा लग रहा मानो ये बंदा खुद एक ड्रैगन क्लैन का हो। लियू भी इस सीन को देखकर थोड़ा सीरियस हो जाती है और ये कहती है शायद इसका तो जो बॉडी मार्शल आर्ट है वो हमारे मार्शल हेवनली हॉल के हेवनली सेंट फिजिकल बॉडी के आसपास ही लग रहा है। लगता है इस बंदे का भी बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है, ये इतना सिंपल है नहीं। पांग हाओ का भी अटैक काफी खतरनाक था। लिंगडोंग एक जेंटल स्माइल देता है और अपने फिस्ट को पांग हाओ के इस भाले की तरफ लॉन्च कर देता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और ये इतना खतरनाक अटैक थे कि चारों तरफ शॉक वेव फैलने लगे थे। लोग पीछे हटने पर मजबूर थे। पांग हाओ के इस अटैक का नाम हेवन स्प्लिटर था और इसमें थोड़ा बहुत थंडर टाइप पावर भी मिक्स था। लोग हैरान थे क्या लिंगडोंग इस बार बच पाएगा, क्योंकि पांग हाओ का अटैक एक परफेक्ट लाइफ स्टेज के बंदे को भी इंजर्ड कर सकता था। टैटूज वाला जो लिंगडोंग का अटैक था इसे कहते हैं ग्रीन ड्रैगन हेवनली सीड सील। जब दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं शॉक वेव तो फैलता ही है। यहाँ चारों तरफ एक खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन होता है। बहुत सारे लोग अपने को बचाने के लिए युआन पावर के डिफेंसेस भी बना चुके थे। जब ये धूल शांत होता है तो ये लोग फाइनली देखते हैं एक साइड से ग्रीन लाइट चमक रही थी, दूसरी साइड से ब्लैक रेज ऑफ लाइट। और वो जो ब्लैक अटैक था ब्लैक लाइटनिंग बोल्ट वाला लिंगडोंग के जो ग्रीन टैटूज अटैक थे उसे धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर चुके थे। पांग हाओ अभी भी अपने हालबार्ड को पकड़ के तो था पर धीरे धीरे अब ये पीछे हटने पर मजबूर था। इसे लगा नहीं था कि लिंगडोंग का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होगा, पर लिंगडोंग अब इसे छोड़ना भी नहीं चाहता था। ये और भी ज्यादा अपना ग्रीन ऑरा इसमें यूज करता है और इस दौरान एक पाम अटैक पांग हाओ पर लॉन्च कर देता है। ये लोग समझ जाते यार ये बंदा क्या ही बंदा है। ये पांग हाओ को इसके 9 सिलियन गेट के लोग हैं
फिर भी मारना चाहता है इन लोगों के सामने। अब इधर पांग हाओ वैसे भी काफी वीक हो चुका था क्योंकि लिंगडोंग का पहला वाला अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। जैसे ही लिंगडोंग का दूसरा अटैक पांग हाओ की तरफ बढ़ने वाला था, एक एल्डर पीछे से बढ़ते और कहते हैं तुम्हारी इतनी मजाल, और ये लिंगडोंग के पाम अटैक पर अपना अटैक दे मारते हैं। लिंगडोंग इस दौरान पीछे गिरता है जाके और ये ऑरा फील करता है। तो ये बंदे जो भी थे एल्डर, ये परफाउंड डेथ स्टेज के बंदे थे और लिंगडोंग को थोड़ा पेन भी इस समय होता है। और इधर पांग हाओ ये जमीन पर अब जाके गिरता है और खून की उल्टी इसकी चालू हो गई थी। लिंगशान पूछती मतलब आप ठीक हो बिग ब्रदर? लिंगडोंग हाँ में तो सारी लाता है, पर लिंगशान को थोड़ा गुस्सा आ रहा था और ये उस ओल्ड मैन को गाली देने लगती है। ये ओल्ड मैन लिंगडोंग से कहते हैं बच्चे तुम्हारा हार्ट सच में काफी विशियस है, ये तो एक डुएल था। लिंगडोंग कहता है पर आपके उस डिसाइपल ने हार नहीं माना था तो मुझे फाइट तो करना ही पड़ेगा, और अगर मेरी जगह पर कोई और होता तो वो क्या करता। बाकी जो भी जजेस थे लिंगडोंग की बात से सहमत थे। अब इधर लिंगडोंग पांग हाओ को देखता है जो कि काफी वीक हो चुका था। लिंगडोंग पांग हाओ से कहता है अगर तुम फाइट कर सकते हो तो सामने आ जाओ। लोग भी अब चिल्लाने लगते हैं कि पांग हाओ जल्दी डिसाइड करो। कुछ लोग तो अब हंसने भी लगे थे। पांग हाओ का चेहरा ही उतर जाता है। पांग हाओ भी जानता था कि शायद ये लिंगडोंग को हरा ना पाए और फाइनली बोल देता है कि मैं हार गया और इसका विनर लिंगडोंग है। ये सुनते ही लिंगडोंग कहता है ब्रदर पांग हाओ आप सच में काफी दरिया दिली हो, पर हमारे शर्त का क्या? अब क्योंकि पांग हाओ ने वादा किया था तो इसे अपने कोर्स देने पड़ते हैं। पर यह बोलता है कि लिंगडोंग याद रखना तुम हमारे 9 सीरीन गेट यानी कि शेर के मुंह से गोश्त निकाल के खा रहे हो तो अंजाम क्या होगा। लिंगडोंग एक स्माइल देता है और कुछ बिना बोले इसके जो कोर्स थे उसका आधा हिस्सा ये लेके रख लेता है और बाकी जो आधा हिस्सा थे ये लोगों में बांट देता है। हालांकि 9 सीरीन गेट के लोग लिंगडोंग को घूर रहे थे किलिंग इंटेंट के साथ, पर फिलहाल ये कुछ कर भी नहीं सकते थे। खास करके इनका ये जो एक एल्डर था ग्रे हेयर्ड ओल्ड मैन, वो जो बंदा था मोगजी डेमोनिक विंड केव वाला जिससे लिंगडोंग ने फाइट किया था, ये उसी के लेवल का बंदा था। अब पांग हाओ इतना गुस्सा था कि अपने बाकी सभी लोगों को आदेश दे देता है कि लिंगडोंग को मार दो और 10 लोग इसके 9 सीरीन गेट के लिंगडोंग की तरफ बढ़ते हैं। लिंगडोंग और लिंगशान दोनों इन पर अटैक करने लगते हैं। पर जैसे इनका बैटल शुरू होने वाला था नीचे से एक लाइट की क्लिफ था जहां से एक ब्लैक लाइट आती है और ये जो बंदे थे 9 सीरीन गेट के इनसे टकराती है और ये तुरंत ही पीछे की तरफ जाके गिरते हैं और इनकी खून की उल्टी शुरू हो जाती है। सभी लोगों का ध्यान उस लाइटनिंग क्लिप पर जाता है। वहां से खतरनाक लेवल का ब्लैकिश ऑरा बाहर आ रहा था। बाकी कोई पहचाने या ना पहचाने लिंगडोंग इस ऑरा को जानता था। ये एक यीमो की ऑरा थी। ये भी एक सिल्वर कॉर्प्स ही था पर ये बाकियों से शायद कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। लिंगडोंग इस सिल्वर कॉर्प्स को देखता है और ये यान से पूछता है क्या ये एक यूमो है? यान बोलते नहीं ये यूमो नहीं है, पर इस इंसान के अंदर जब ये पास में जिंदा रहा होगा तो इसकी फाइट एक यूमो से हुई थी जो कि शायद जनरल लेवल का था और उसी का ऑरा इस बंदे की बॉडी में है। जनरल लेवल का यूमो मतलब समसारा लेवल का इंसान आप समझ सकते हो। और यान के हिसाब से ये जो बंदा है जब ये जिंदा रहा होगा तो आराम से परफेक्ट डेथ स्टेज पे रहा होगा, समसारा से हल्का ही नीचे, और जनरल यूमो से इसकी फाइट नहीं होती तो ये जिंदा होता। अब लिंगडोंग सोचता है कि अब यहाँ से भागना पड़ेगा, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं। कि इनिशियल डेथ स्टेज का बंदा होता तो मैं डील भी कर लेता, पर परफेक्ट डेथ स्टेज का बंदा इसे इसके औकात से शायद ये बाहर की चीज थी। बहुत सारे लोग इस कॉर्प्स को देखकर हैरान थे। वो ग्रे हेयर एल्डर भी कहते हैं इन्हें भी शायद कुछ बहुत यीमो के बारे में इन्होंने सुन रखा था। पांग हाओ पूछता करना क्या है तो ये बोलते फिलहाल हम देखते हैं कि क्या सीन है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। क्योंकि पांग हाओ इस चीज में काफी इंटरेस्टेड था क्योंकि ये जो कॉर्प्स है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है तो इसके अंदर में वो जो थंडरबोल्ट कोर होगा वो बाकियों कोर से भी कहीं ज्यादा प्योर और पावरफुल होगा। पांग हाओ कहता है उस लिंगडोंग का क्या करना है? एल्डर बोलते हैं टेंशन मत लो, जब तक वो एस्केप में है उसको मैं बाहर जाने ही नहीं दूंगा। मिस्टीरियस स्काई हॉल की वो जो लड़की थी लियू अपने एल्डर से डिस्कस कर रही थी कि क्या करना है। अब ये जो कॉर्प्स था इसे अब सभी लोग देख सकते थे क्योंकि ये ऊपर उड़ के बाहर आ गया था। बॉडी इसकी पूरी ब्लैक कलर की थी, आंखें एकदम ब्लैक, और इसे देखते कोई भी डर जाए। कई सारे लोग डिसाइड करते ये तो एक ही है ना, हम मिलके शायद इसे हरा सकते हैं। अब जैसे ये लोग आगे बढ़ते ये जो कॉर्प्स थे इनके बॉडी से एक लाइटनिंग लिक्विड निकलती है और इन लोगों का अटैक इस कॉर्प्स की बॉडी पर जाके टकराता है पर उन्हें कुछ भी नहीं होता है। अब मैं इन्हें एक ओल्ड मैन ही बोलता हूँ, कॉर्प्स बोलना थोड़ा सही नहीं लग रहा है। तो ओल्ड मैन की बॉडी से एक ब्लैक लाइट निकलती है और ये जो सभी लोग मिलकर एक फॉर्मेशन बना रहे थे उन्हें ये तुरंत ही तोड़ देते हैं। ये ब्लैक लाइट इतनी खतरनाक थी ये जो 8-10 लोग इनसे फाइट करने आए थे इनके सीधा हार्ट को छेदते हुए बाहर निकल जाती है और इनके बॉडी में जो भी युवान पावर हो या इनका युवान स्पिरिट एक ही क्षण में डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब बाकी लोगों की तो वैसे भी आप समझ रहे हो फट जाती है और ये भागने लगते हैं। अब तो सीधा कई सारे लोगों को ये ओल्ड मैन मार देते हैं। इवन जो परफेक्ट लाइफ स्टेज के बंदे थे वो भी भागने में नाकामयाब थे। अब सभी को समझ में आ जाता है ये ओल्ड मैन जो कि एक कॉर्प्स है ये सच में बहुत पावरफुल है। लिंगडोंग सीधा हाथ पकड़ता है लिंगशान का और लेके भागने लगता है इसे। पर तभी वो जो ओल्ड मैन थे लिंगडोंग की तरफ उनकी नजर जाते हैं और एक आवाज देके चिल्लाते हैं डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल। आवाज इनकी काफी होर्स थी। अब ये सीधा लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब जब बहुत सारे लोग देखते हैं कि ओल्ड मैन लिंगडोंग की तरफ बढ़ रहे हैं, खास करके 9 सीरीन गेट वाले और पांग हाओ, तो ये काफी खुश हो जाते हैं
कि इनका सबसे बड़ा दुश्मन यानी कि लिंग डोंग अब इस ओल्ड मैन के द्वारा मारा जाएगा। ग्रे ओल्ड मैन कहते हैं वैसे भी ये जो ओल्ड मैन है इनका स्ट्रेंथ एडवांस डेथ स्टेज पर है, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। इससे अच्छा हम आगे चलते हैं और हमें कुछ ट्रेजर्स मिल जाएंगे और भी डीपर पार्ट में। तो इनको रास्ते तो पता ही थे और इधर ये ओल्ड मैन लिंग डोंग की तरफ बढ़ रहे थे। तो इस मौके का फायदा उठाकर ये बाकी जो बचे लोग थे डीपेस्ट पार्ट ऑफ द केव की तरफ निकल जाते हैं। वैसे तो पांगाओ चाहता नहीं था कि वो जाए क्योंकि उसे वो थंडरबोल्ट कोर चाहिए था इस ओल्ड मैन का, पर इसे जाना पड़ता है। लिंगशान भाग रही थी और साथ में लिंगडोंग, पर ओल्ड मैन अचानक से इसके सामने प्रकट होते हैं। अब इधर लिंगडोंग लिंगशान से कहता है अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो यहाँ से निकल जाना। अब ये तैयार हो जाता है एक फाइट के लिए, पर तभी ओल्ड मैन इसके सामने जब प्रकट होते हैं आंखों में इनके बिल्कुल भी इमोशन था नहीं, पर ये कहते हैं डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लिंगडोंग हैरान हो जाता है कि ये ओल्ड मैन जिनकी बॉडी में हीमो की है फिर भी इनका थोड़ा बहुत कॉन्सियसनेस यानी कि अपना याददाश्त बचा हुआ था। ये फिर से चिल्लाते हैं हेल्प मी हेल्प मी। अब लिंगडोंग यान से पूछता क्या चल रहा है, तो यान समझाता है कि ओल्ड मैन काफी पावरफुल थे, हालांकि इनकी बॉडी को इस हीमो की ने लगभग कोरोड कर दिया है, फिर भी इनका याददाश्त अभी बचा हुआ है, जबकि इनको मरे हुए 1000 साल से ऊपर हो चुके थे। अब लिंगडोंग पूछता है मैं इनकी मदद कैसे करूंगा। यान बोलते हैं तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इस बंदे की बॉडी से हीमो की को बाहर निकालना है। लिंगडोंग को मालूम था कि एंसेस्ट्रल स्टोन और डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल दोनों के पास एबिलिटी है हीमो की को बाहर निकालने का, पर क्योंकि ये बंदा काफी पावरफुल है और ये एक जनरल लेवल के हीमो का हीमो की है तो ये थोड़ा कठिन होगा इसके लिए। अब यान कहते हैं इसे तुम निकाल नहीं पाओगे, ये इतना आसान नहीं है, पर तुम्हें अब शायद अपने तीनों डिवाइन ट्रेजर्स यूज करने पड़ेंगे। लिंगडोंग समझ जाता है कि एंसेस्ट्रल स्टोन, डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल और एंशिएंट फॉर्मेशन, इसे तीनों यूज करना पड़ेगा। इधर ये ओल्ड मैन लगातार चिल्ला रहे थे हेल्प मी हेल्प मी। वैसे आप भी सोच के देखो अगर कोई बंदा 1000 सालों से किसी हीमो को सप्रेस करके रखा हो तो कितना पीड़ा में होगा। लिंगडोंग समझ सकता था अब ये बात। ये ओल्ड मैन से कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, बस आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा। ओल्ड मैन थैंक यू बोलते हैं। अब लिंगडोंग बोलता है लिंगशान से कि मुझे प्रोटेक्ट करो और मुझे कोई बस डिस्टर्ब ना करे। अब लिंगडोंग इसके बाद बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन निकालता है क्योंकि बाहर में हीमो की को निकालना थोड़ा कठिन होगा, तो लिंगडोंग तुरंत ही ओल्ड मैन को और खुद को इस स्काई कॉल्ड्रन के अंदर सक कर लेता है। उसके बाद ये निकालता है डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल और इस दौरान ये ओल्ड मैन से बोलता है कि मैं काफी वीक हूँ और आपके अंदर जो हीमो की है काफी स्ट्रांग है। ओल्ड मैन कहते हैं बस तुम अपना बेस्ट दो और मैं खुद को सप्रेस करके रखूंगा तब तक, क्योंकि इनके अंदर एक किलिंग इंटेंट था हीमो की वजह से, तो ये लिंगडोंग को नुकसान पहुंचा सकते थे। लिंगडोंग अब एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को निकाल लेता है और ओल्ड मैन को इसके बीच में सप्रेस करने लगता है। ओल्ड मैन भी हैरान थे यार इस बंदे के पास कितने ट्रेजर्स हैं, वो भी डिवाइन लेवल के ट्रेजर्स, मतलब युवान ट्रेजर से ऊपर वाले ट्रेजर्स। फिलहाल लिंगडोंग एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन से इनके अंदर जो हीमो की था उसे डिसइंटीग्रेट करने लगता है और डिवोरिंग पावर से डिवोर करके उसे डिसइंटीग्रेट कर रहा था, पर फिर भी इसका इतना स्ट्रेंथ काफी नहीं था। डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल इस समय लगातार रोटेट कर रहा था। अब धीरे धीरे ये जो हीमो की थी ब्लैक कलर की और ओल्ड मैन के बॉडी पर जो डेमन मार्किंग्स थे अब वो गायब होना शुरू हो जाते हैं। ओल्ड मैन इसमें काफी पेन में चिल्ला भी रहे थे। ओल्ड मैन के अंदर जो किलिंग इंटेंट जाग रहा था पर वो उसे लगातार सप्रेस कर रहे थे। लिंगडोंग भी अभी थोड़ा टेंशन में था। अभी ओल्ड मैन की बॉडी से वो जो क्रिएचर था हीमोकी का इंक ब्लैक कलर में सीधा सीधा बाहर आने लगा था और इसके जो एक बादल टाइप बनता था वो चिल्लाता कि इंसान, मूर्ख इंसान, अपने इस स्ट्रेंथ से तुम मुझे मारना चाहते हो। लिंगडोंग अभी भी पैनिक नहीं करता है और एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को जैसे ही ये डेमन बाहर आता है हीमो इसे रिवर्स डायरेक्शन में ये रोटेट करने लगता है। जब भी एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट किया जाता है तो कोई भी पावर हो वो अपने आप डिसइंटीग्रेट होने लगता है, यानी कि खत्म। अब ये डार्क क्रीचर लगातार चिल्ला रहा था और लास्ट स्टेप जो बचा था इसे प्यूरिफाई करने का, वो एंसेस्ट्रल स्टोन से एक व्हाइट लाइट निकलती है और थोड़े ही समय में इसे पूरी तरह से अब यहाँ से गायब कर देती है। और जो थोड़ा बहुत इसका भागने की कोशिश करता है डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल अपने ब्लैक होल पावर से इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लिंगडोंग के पसीने तो छूट जाते और फाइनली पर ये कामयाब हो जाता है। बीच में जब ये बीच डिस्ट्रॉय हो रहा था हीमो तो ये चिल्लाता कि इंसान, तुम्हारी इतनी मजाल, तुम लोग बचोगे नहीं। अब फाइनली जब ये गायब हो जाता है तो ये ओल्ड मैन की ऑरा थोड़ी बहुत रिलीज होती है। ये परफेक्ट डेथ स्टेज पर थे। लिंगडोंग अब इनसे पूछता है कि एल्डर क्या मैं कामयाब हो गया। एल्डर हाँ में सर हिलाते हैं और इसे थैंक यू बोलते हैं। इन्हें इस तरह से बात करते हुए देख लिंगडोंग कहता है आपको थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है तो नेचुरली मुझे हीमो से फाइट तो करना ही पड़ेगा। लिंगडोंग इन्हें बोलता है मतलब आप अब तो ठीक हो। ओल्ड मैन बोलते हैं नहीं, अब क्योंकि मैं 1000 साल पहले ही मर चुका हूँ, डेमोनिक टैटूज खत्म हो चुके हैं तो थोड़े समय बाद मैं खुद ही गायब हो जाऊंगा। लिंगडोंग पूछता है क्या कोई तरीका नहीं है। ये बोलते हैं कि मैं मुक्त हो गए वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और वैसे भी मेरे भाई सभी लोग मर चुके हैं तो मैं जिंदा रह के कर भी क्या लूंगा। अब लिंगडोंग इनसे इनका नाम पूछता है तो ये बताते हैं कि मेरा नाम जाओ फे है। अब ये पूछते हैं कि लड़के तुम शायद यहाँ पर कुछ ट्रेजर्स के लिए आए होगे। लिंगडोंग हंसता है, हल्का से एक स्माइल देता है और कहता है मुझे
थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल चाहिए। ओल्ड मैन थोड़ा सोचते हैं, फिर याद करते हैं कि हाँ उस टाइम लॉर्ड थंडर एम्परर के पास थंडर एंसेस्ट्रल बोल्ट सिस्टम तो था, सिंबल तो था, और उसी के कारण शायद यूमोस का हमारे पर अटैक भी हुआ था। और उस टाइम हमारे लॉर्ड थंडर का फाइट एक किंग रेड के यूमो और 2 जनरल यूमो से हुआ था। हालांकि उन्होंने मार तो दिया, किंग लेवल के यूमो को वो भी नहीं मार पाए थे, और उन्होंने अपने पावर से उसे कहीं पर सील कर दिया था, और वो भी एक तरह से मारे गए, क्योंकि किंग लेवल का जो यूमो होता है वो रिनकारनेशन लेवल का माना जा सकता है। लिंगडोंग अब समझते जा रहा था कि यार ये यूमोज सच में पावरफुल है, और ये बताते हैं कि इनके जो लॉर्ड थंडर थे उस समय बस समसारा लेवल के पीक के आसपास थे, वो रिनकारनेशन लेवल पर गए नहीं थे। थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिस्टम था उनके पास, इसी की वजह से वो किंग लेवल के यूमोज से फाइट कर पाए थे। अब लिंगडोंग पूछता है क्या थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल अभी भी इस केव में है? ये हाँ में सर हिलाते हैं, और ये बोलते हैं शायद वो थंडर वर्ल्ड में होना चाहिए। ये एक चैन के तो सांस लेता है, पर पूछता है कि थंडर वर्ल्ड ये कहाँ पर है? तो ये बताते हैं कि थंडर एम्परर ने अपने पावर से एक अलग डोमेन या स्पेस बनाया था जहां पर कोई एंटर नहीं कर सकता। फिर ये सोचने लगता है फिर मुझे हासिल कैसे होगा, पर ये बोलते हैं टेंशन मत लो, तुम्हारे पास एक की है और वैसे 2 की और लगेंगे। ये सिल्वर टावर की बात कर रहे थे, तो इन तीनों की मदद से तुम थंडर वर्ल्ड में एंटर कर सकते हो। अब लिंगडोंग समझ जाता है मतलब मुझे फिर से 9 सिरिन गेट और वो लड़की ल्यू से वो चाबी कैसे भी छीनना पड़ेगा। और ये थंडर हॉल केव ड्वेलिंग यानी जो केव है उसके एकदम डेप्थ में है, डेप्थ के सेंटर में। फिर ये बताते हैं कि जो थंडर हॉल है जहां पर वो थंडर वर्ल्ड है उसे 3 ग्रेट थंडर किंग्स गार्ड करते हैं। लिंगडोंग सोचने लगता है भाई 3 ग्रेट थंडर किंग्स। फिर ये पूरा कहानी समझाते हैं कि सबसे ऊपर थंडर एम्परर है और उनके नीचे 4 थंडर किंग्स हैं, और उनमें से मैं एक था, मैं यहाँ पर मारा गया, और बाकी वो तीनों तो वो भी मारे जा चुके होंगे। ये ईस्टर्न थंडर किंग थे और बाकी वैसे वेस्टर्न, सदर्न और नदर्न थे, और सभी का लेवल एडवांस डेथ स्टेज या परफेक्ट डेथ स्टेज पर था। फिर ये कहते हैं कि थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल तुम्हारे फेट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब लिंगडोंग जब यहाँ से जाने लगता है तो ओल्ड मैन कहता है अरे वैसे भी मैं गायब होने वाला हूँ, तो मेरा ये जो थंडरबोल्ट कोर है ये मैं तुम्हें गिफ्ट के रूप में दे रहा हूँ। लिंगडोंग इन्हें बोलता है एल्डर रेस्ट इन पीस। इस दौरान ये समझाते हैं लिंगडोंग को कि अगर तुम्हें तीनों कीज मिल गए तो तुम थंडरबोल्ट को कंट्रोल कर सकते हो, यानी लाइटनिंग पावर को। लिंगडोंग समझ जाता है। अब लिंगडोंग जब इस थंडरबोल्ट कोर को देखता है तो वो सच में बाकियों से साथ कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। अब ये सोचता है कि मैं इन कोर्स को पहले यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता हूँ ताकि आगे यहाँ पर बैटल होने ही वाला है, तो मेरा स्ट्रेंथ थोड़ा सा तो ज्यादा होना चाहिए। अब ये डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के पावर को एक्टिवेट करता है और इन कोर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। लिंगडोंग अपने आसपास एक ट्रेनिंग सील भी बना चुका था और अपने ग्रीन मेटरलाइज ड्रैगन स्किल से इन पावर्स को जल्दी जल्दी डिवोर कर रहा था। धीरे धीरे ये फील कर रहा था इसके मसल्स हो या बोन हो वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और इसका ग्रीन हेवन मेटरलाइज ड्रैगन स्किल भी अब एडवांस कर रहा था। लगातार इसकी बॉडी पर थंडर पावर को चमकते हुए देखा जा सकता था। उसके बॉडी पर जो ग्रीन ड्रैगन टैटूज थे अब वो भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आधा दिन इस दौरान बीत चुका था। ब्लैक होल भी इसके ऊपर जो रोटेट कर रहा था वो भी अब शांत हो जाता है। ये अपनी आंखें खोलता है और पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग और खुश फील कर रहा था। अब इसके ग्रीन टैटूज जो पहले 30 थे अब बढ़ करके 35 हो चुके थे। पहले जब ये क्योटिक टावर में गया था तो 10 टैटूज ही बना सकता था, पर स्ट्रेंथ इंप्रूव होने के साथ अब ये 35 टैटूज बना सकता था। इंप्रूवमेंट इसका काफी अच्छा था। जो सबसे बड़ा वाला कंडेंस कोर था उसे ये फिलहाल एब्जॉर्ब नहीं करता क्योंकि इसे जल्दी से पहले एंसेस्ट्रल सिंबल चाहिए। अब ये कॉल्ड्रन से बाहर आता है। लिंगशान काफी खुश थी। अब इसे ये पूरी कहानी सुनाता है कि डेमोनिक कॉर्प्स को जिनके अंदर वो हीमो की था मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, उनका नाम जाउफे था। लिंगशान इसकी तारीफ करती है। लिंगडोंग एज यूजुअल कि मैं बस थोड़ा लकी था। अब ये दोनों भी केव के डीपेस्ट पार्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। लोकेशन अब इसको पता था तो आगे बढ़ने में कोई दिक्कत था नहीं। आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें कई सारे ट्रेजर्स दिखते हैं, पर लिंगडोंग कहीं रुकता नहीं है। आगे में इन्हें एक जगह ऐसा दिखता है जहाँ पर लाइटनिंग पावर कहीं ज्यादा था और यहाँ पर कई सारे लोग अब इकट्ठा भी हो रहे थे, और ये इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें लिंगडोंग पहली बार देख रहा था। शायद ये पावरफुल लोग थे पर अपनी प्रोफाइल थोड़ा लो करके रखे हुए थे। पर यहाँ भी लिंगडोंग रुकता नहीं है और थंडर हॉल की तरफ बढ़ जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते इस एरिया को स्कैन कर रहा था। कई सारे घर बिल्डिंग मतलब टूटे हुए थे, यानी पास्ट में एक बहुत बड़ा लेवल का बैटल हुआ होगा जैसा कि जाउफे एल्डर ने बताया था। अब ये जब देखते हैं तो थंडर हॉल जमीन पर नहीं था बल्कि आसमान में था, यानी बीच में हवा में तैर रहा था और इसके आसपास थोड़ी बहुत बिजली भी कड़क रही थी। ये काफी शानदार दिख रहा था। ऊपर ये पहुंचता है। यहाँ पर पहले से कई सारे लोग थे, उनमें से खास करके वो 9 सिरिन गेट वाले और मिस्टीरियस स्काई हॉल वाले। बहुत सारे लोग हैरान थे ये बंदा बच गया। लियू हो या पांग हो इनको समझ में नहीं आ रहा था यार एडवांस डेथ स्टेज के वो शायद एल्डर थे, ये कैसे बच गया। लिंगडोंग को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर दूर में ये 3 लोगों को देखता है और इन्हें ये कैसे नहीं पहचान सकता था। इनके कपड़ों को देख करके, इनके कपड़ों पर यिन और यांग का साइन बना था। ये तीनों युवान गेट के थे। अंदर तो इसे किलिंग इंटेंट जागता है, पर फिलहाल ये खुद को काम डाउन करता है। फिर से लिंगशान इससे पूछती है कि बिग ब्रदर क्या हुआ। लिंगडोंग फिलहाल इसे कुछ बताता नहीं, पर ये सोचता है यार ये युवान गेट वाले ये इतना फैल गए कि ये क्योटिक डेमन सी में भी घूम रहे हैं।
मतलब ये लोग सच में काफी अंदर तक छिपे हुए हैं। इन तीनों को देखकर लिंगडोंग इतना तो समझ जाता है कि इनका पावर लेवल पांग आओ से ज्यादा है। अब लिंगशान देख के समझ के जाती है। ये पूछती मतलब आप तीनों इन तीनों को जानते हो, लगता है इनका रिलेशन आपसे अच्छा नहीं है, क्या हमें इनसे फाइट करना है? ये तुरंत ही अपना कॉफिन बाहर निकालने लगती है। लिंगडोंग अभी फिलहाल इसे समझाते अरे अभी जरूरत नहीं है। लिंगशान हमेशा काफी एक्साइटेड रहती थी, खास करके झगड़ों वाले मैटर में। अभी जब तीनों देखते तो जानबूझ कर हल्का सा बोलते हैं अरे उसने हमें देख लिया, ये सच में काफी स्किल्ड है। ये जानबूझ करके लिंगडोंग को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अब इनका भी लीडर बोलता है फिलहाल हमें बस थंडर हॉल के अंदर जाना है, अभी इसको फाइट नहीं करना है। और ये तीनों डिसाइड कर रहे थे पहले तो हमें वो तीनों कीज चाहिए। इनको शायद पूरा इन्फॉर्मेशन था। लिंगडोंग भी अब शांत खड़ा था। लिंगशान पूछती थंडर हॉल के अंदर कोई जा क्यों नहीं रहा है? लिंगडोंग हंसता है क्योंकि इसके आसपास एक बिजली कड़क रही है, जब तक वो कमजोर नहीं होगा कोई भी अंदर जाएगा नहीं। समय अब थोड़ा बीत रहा था, बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। बिजली भी अब वीक होने लगती है और लास्ट बार ये कड़क करके यहाँ से अब गायब हो जाती है। लालच सभी के अंदर भर चुका था और सभी अब धीरे धीरे अंदर जाना शुरू कर देते हैं। पर लिंगडोंग अभी भी मूव नहीं किया था। 100 लोग अब इस थंडर हॉल के डोर के पास पहुंच चुके थे। ये सभी लोग इस दरवाजे पर अटैक कर और फाइनली ये दरवाजा जो शायद 100 में भी 1000 सालों से बंद था अब ये खुल जाता है। लिंगडोंग अभी भी मूव नहीं करता है। ये 100 लोग जब आगे जाने ही वाले थे दरवाजा को तोड़ने के बाद, तभी हॉल में से 3 बिजलियां कड़कती हैं और ये इतनी फास्ट थी कि लिंगडोंग भी चौंक जाता है। ये 100 लोग तुरंत ही मारे जाते हैं। ये 3 रेज ऑफ जो लाइट इस पर लिंगडोंग अभी भी देख रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि वही 3 थंडर किंग्स थे जिनके बारे में जाओ फे ने बताया था। इनकी स्पीड इतनी फास्ट थी कि ये थंडर लाइटनिंग जैसे दिख रहे थे और तीनों का स्ट्रेंथ एडवांस डेथ स्टेज पर था। जब ये जिंदा थे तो सब समझ जाते हैं कि अंदर घुसना हॉल के इतना आसान नहीं होने वाला। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल सुबह एक नए वीडियो के साथ, या फिर आज शाम में, वो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा।